हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश की कट ऑफ के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, HSSC TGT इंग्लिश एक्सपेक्टेड अनुमानित मेरिट आपको बताई जाएगी। अतः सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे साथियों, पिछली वीडियो आपने जरूर देखी होगी जिसमें इंग्लिश में कितने क्वेश्चन बोनस हो सकते हैं और बोनस होने वाली क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। जी हाँ साथियों, मैक्सिमम 7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन साथियों आपके इंग्लिश में बोनस या ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो सभी साथी पिछला वीडियो जरूर देखें जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो सके कि 7 क्वेश्चन आपके सही होंगे या गलत होंगे, क्योंकि साथियों मेरिट को ये 7 क्वेश्चन ही डिसाइड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये 7 क्वेश्चन ही मेरिट को डिसाइड करेंगे। इनके बारे में दोस्तों स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कौन कौन से 7 क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन को सही मानेंगे, कौन से क्वेश्चन को ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा या कौन से क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा। ये साथियों स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है क्योंकि फाइनल आंसर की अभी तक जारी नहीं की गई है। जी हाँ साथियों, इंग्लिश के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो 7 क्वेश्चन साथियों आपके मेरिट को प्रभावित करेंगे। 7 क्वेश्चन साथियों आपको मेरिट को प्रभावित करेंगे। ये 7 क्वेश्चन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप पिछला वीडियो जरूर देखें। HSSC TGT इंग्लिश कट ऑफ एक्सपेक्टेड। जी हाँ साथियों, अनुमानित मेरिट आपको यहाँ पर बताई जा रही है। सीट है साथियों 1751, 1750 सीट है। 1751 सीट्स पर आपके फॉर्म फिलअप करवाए गए, एग्जाम कंडक्ट हुए। एग्जाम कंडक्ट होने के पश्चात प्रोविजनल आंसर की जारी हुई। प्रोविजनल आंसर की से आपने अपने क्वेश्चन आंसर का मिलान कर लिया होगा, जिसमें आंसर की जारी होने के बाद प्रत्येक कैंडिडेट के स्कोर में कमी हुई। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला कि जिसके मार्क्स बड़े हों। पहले साथियों कैंडिडेट के 85 क्वेश्चन सही थे, 80 क्वेश्चन सही थे, लेकिन जैसे ही एग्जाम के बाद आंसर की जारी होती है तो उसमें प्रत्येक कैंडिडेट के स्कोर कार्ड में कमी हुई। मुख्य वजह साथियों ये 7 क्वेश्चन भी बताई जा सकती है क्योंकि अभी तक फाइनल आंसर की जारी नहीं हुई है और फाइनल आंसर के में काफ़ी कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा। जी हाँ साथियों, फाइनल आंसर की अभी तक जारी नहीं हुई है और फाइनल आंसर के में काफ़ी कुछ बदलाव होंगे जिनकी वजह से मेरिट आपकी डिसाइड होगी। अब साथियों विस्तार से बातचीत कर लेते हैं। तो पहले आप सभी साथी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जी हाँ साथियों, सीट है 1751 सीट्स हैं जो कि ओनली रेस्ट ऑफ हरियाणा में निकाली गई। जी हाँ साथियों, इंग्लिश में 1751 बम्पर वैकेंसीज है, काफ़ी अच्छी संख्या में सीट्स हैं, लेकिन ओनली रेस्ट ऑफ हरियाणा में ही वैकेंसी है। तो साथियों मेवात कैडर में यहाँ पर कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं होगी, ओनली रेस्ट ऑफ हरियाणा में ही कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी, जिनमें जनरल कैटेगरी की 630 सीट्स हैं, BC कैटेगरी की साथियों 244 सीट्स हैं, BCB कैटेगरी की 141 सीट्स, AWS कैटेगरी की 175 सीट्स और SC कैटेगरी की 315 सीट्स यहाँ पर बताई गई है। जी हाँ साथियों, एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं प्रत्येक कैटेगरी की सीट्स आपको बताई जा चुकी हैं। अब मेरिट क्या रह सकती है, एक एक्सपेक्टेड आइडिया आपको बताया जाएगा और 95 में से मेरिट आपको बताई जाएगी। प्यारे साथियों, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता है 95 नंबर का आपका पेपर और 5 नंबर आपके सोशियो इकोनॉमिक के निर्धारित किए गए थे। जी हाँ साथियों, 95 का आपका पेपर प्लस 5 मार्क्स आपके सोशियो इकोनॉमिक के निर्धारित किए गए थे। सोशियो इकोनॉमिक इस तरह से 100 नंबर में से आपकी मेरिट बननी थी। जी हाँ साथियों, 100 नंबर में से आपकी मेरिट जारी होनी थी, लेकिन आप सभी को पता है कल के डिसीजन के बाद 5 नंबर समाप्त। जी हाँ साथियों, 5 नंबर आपके हटा दिए गए हैं, यानी साथियों अब आपका रिजल्ट मात्र 95 में से देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 95 में से आपकी मेरिट जारी होगी, 100 नंबर का यहाँ पर नहीं रहेगा पेपर। अब 95 में से आपकी कट ऑफ आपको बताई जा रही है, एक्सपेक्टेड अनुमानित मेरिट आपको बताई जाएगी कि 95 में से क्या मेरिट रह सकती है। प्रत्येक कैटेगरी के बारे में साथियों एनालिसिस कर लिया गया है और काफ़ी कैंडिडेट ने अपने मार्क्स कमेंट भी करे हैं। पिछली वीडियो तो साथियों जो एग्जाम के लगने के बाद भी कैंडिडेट ने अपने मार्क्स कमेंट करे हैं, इन सभी का एनालिसिस करने के बाद एकदम सटीक मेरिट आपको बताई जाएगी, सटीक मेरिट आपको बताई जाएगी। तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि TGT से संबंधित, ग्रुप D से संबंधित, ग्रुप C प्रत्येक भर्ती से संबंधित सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जनरल कैटेगरी के साथियों काफ़ी अच्छी संख्या में सीट्स हैं, 5 नंबर आपके कैंसिल कर दिए गए हैं। अब मेरिट बनेगी आपकी
95 में से। जी हाँ साथियों, अब मेरिट आपकी 95 में से बनेगी। ये साथियों 7 क्वेश्चन तो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हैं और इम्पोर्टेंट रहेंगे। इनका मेरिट पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। मेरिट बनेगी 95 में से, 95 में से मेरिट बनेगी साथियों आपके 95 में से। और 95 में से क्या कट ऑफ रह सकती है, ये साथियों आपको यहाँ पर चर्चा की जा रही है और एकदम सटीक चर्चा साथियों आपके साथ की जा रही है। 95 में से मेरिट क्या रह सकती है। जनरल कैटेगरी साथियों सबसे अधिक वैकेंसी जनरल कैटेगरी की और सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी जनरल कैटेगरी की, क्योंकि जनरल कैटेगरी में साथियों बीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट भी जा सकते हैं, बीसीबी कैटेगरी वाले कैंडिडेट भी जनरल में जा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट भी जनरल में छलांग लगा सकते हैं और एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट भी जनरल में छलांग लगा सकते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा मेरिट आपकी जनरल कैटेगरी की रहेगी। अब कितनी मेरिट रहेगी साथियों, तो आफ्टर फाइनल आंसर की जो आपको मेरिट बताई जा रही है वही मेरिट रहने के 99% चांसेस हैं। बाकी साथियों 100% कुछ भी नहीं होता है। जो HSSC द्वारा मेरिट जारी होगी उसी के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपकी भर्ती प्रक्रियाएं कंप्लीट होंगी। एक्सपेक्टेड अनुमानित मेरिट आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। जी साथियों, कई युवा साथी हमारे द्वारा बताई गई मेरिट से सहमत नहीं होंगे, कहेंगे कि सर आपने तो गलत मेरिट बता दी, आपने ज़्यादा मेरिट बता दी, आपने तो सर बहुत कम मेरिट बता दी। इस तरह से काफ़ी हमारे साथी कमेंट भी करेंगे। लेकिन साथियों एक सटीक आकलन कैंडिडेट से जिन्होंने मार्क्स शेयर करे हैं, एग्जाम का पेपर लेवल देखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताने का प्रयास किया गया है। तो साथियों शुरुआत करते हैं। मेरिट क्या रहेगी। जनरल कैटेगरी है, 630 सीट्स हैं, काफ़ी अच्छी संख्या में सीट्स हैं। इन पर मेरिट क्या रह सकती है आफ्टर फाइनल आंसर की, आफ्टर 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन के बाद आपकी मेरिट क्या रह सकती है। तो साथियों 95 से मेरिट क्या रह सकती है, यह साथियों आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। जनरल कैटेगरी में साथियों 61 क्वेश्चन से 62 क्वेश्चन, यह साथियों एक आइडिया है कि 61-62 क्वेश्चन के आसपास आपकी मेरिट रह सकती है। एक पॉसिबिलिटीज, एक संभावना आपको बताई गई है कि 61 क्वेश्चन या 62 क्वेश्चन आपकी मेरिट रह सकती है। बाकी साथियों जो HSSC मेरिट जारी करेगी वही मेरिट मान्य होगी। अगर साथियों HSSC द्वारा 64 नंबर मेरिट जारी कर दी जाती है तो 64 नंबर के अकॉर्डिंग ही आपके नेट की ज्वाइनिंग होगी, और यदि 62 नंबर मेरिट जारी कर दी जाती है तो 62 नंबर के अकॉर्डिंग ही मेरिट रहेगी। लेकिन साथियों हमारे आइडिया के अकॉर्डिंग 7 क्वेश्चन रिवाइज होने के बाद 61 से 62 क्वेश्चन यदि कैंडिडेट के बन रहे हैं तो साथियों एक अच्छा स्कोर आप समझ सकते हैं, एक गुड स्कोर आप समझ सकते हैं। ये साथियों एक्सपेक्टेड मेरिट है, अनुमानित मेरिट आपको यहाँ पर बताई जा रही है। अब साथियों BCA कैटेगरी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। BCA कैटेगरी 244 सीट्स हैं और BCA कैटेगरी में 244 सीट्स के लिए मेरिट क्या रह सकती है। तो साथियों मेरिट इसके लिए 59 क्वेश्चन के आसपास, 59 क्वेश्चन के आसपास आपको मेरिट रह सकती है। जी हाँ साथियों 59 क्वेश्चन भी रह सकती है और 60 क्वेश्चन भी मेरिट रह सकती है। 59 साथियों एक आइडिया, मोटा मोटा आइडिया आपको यहाँ पर बताया गया है। 59 क्वेश्चन BCA कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर बातचीत बताई गई है। अब साथियों BCB के बारे में बातचीत कर लेते हैं। BCB कैटेगरी की मेरिट 60 क्वेश्चन। जी हाँ साथियों BCB मेरिट 60 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि साथियों यहाँ पर सीट्स कम हैं, मात्र 141 सीट्स है साथियों, काफ़ी कम सीट्स हैं। SC कैटेगरी की तुलना में साथियों बहुत कम सीट्स हैं। तो SC कैटेगरी तो यकीन मानिए सबसे कम मेरिट SC कैटेगरी की ही रहेगी। BCB कैटेगरी की 60 क्वेश्चन के आसपास आपको मेरिट बताई है और इसी के आसपास आपको मेरिट देखने को मिल सकती है। पहली बात तो साथियों ये जो मेरिट है एक्सपेक्टेड मेरिट है, अनुमानित मेरिट आपको यहाँ पर बताई गई है। अब साथियों बातचीत करें AWS कैटेगरी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। जी हाँ साथियों इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसमें 175 सीट्स हैं, 175 सीट्स हैं। 175 सीट्स के लिए मेरिट क्या रह सकती है। तो साथियों इसके लिए मेरिट आपको बता रहे हैं कि लगभग 59 से 60 क्वेश्चन। इनमें साथियों आप ±1 और मान लीजिए, इन सभी में ±1 ±1
मेरिट क्या रह सकती है, जो लास्ट में है इसमें प्लस माइनस 1 आप और अधिकतम कर सकते हैं। इसी के इर्द गिर्द आपको मेरिट देखने को मिलेगी। प्यारे साथियों, ईडब्ल्यूएस के बारे में बातचीत कर रहे थे। ईडब्ल्यूएस की 175 सीट्स हैं। 175 सीट्स के लिए 59 से 60 क्वेश्चन हो सकता है साथियों, 59 क्वेश्चन मेरिट रह जाए या 60 क्वेश्चन मेरिट रह जाए। इसी के इर्द गिर्द आपको मेरिट देखने को मिलेगी। अब साथियों, एससी कैटेगरी, अंतिम एससी कैटेगरी की मेरिट क्या रहेगी। जी हाँ साथियों, एससी कैटेगरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि एससी कैटेगरी की मेरिट क्या रह सकती है। तो प्यारे साथियों, एससी कैटेगरी में बम्पर सीट्स हैं, बम्पर वैकेंसीज हैं और कैंडिडेट की संख्या काफ़ी कम है जिन्होंने एस्टेट क्वालिफाई कर रखा है। आप सभी साथियों को विदित होगा, आप सभी साथियों को पता होगा कि जिन कैंडिडेट ने एस्टेट क्वालिफाई कर रखा है वही कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम दिए होंगे। जी हाँ साथियों, एस्टेट क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेट नहीं यहाँ पर फॉर्म फिलअप करे हैं और एग्जाम दिए हैं। एस्टेट एक इसेंशियल शर्त थी जिसमें कैंडिडेट ने एस्टेट क्वालिफाई कर रखा है, तभी साथियों आप टीजीटी का एग्जाम दे पाएंगे। हालांकि साथियों, कुछ कैंडिडेट ने सीटेट पे क्वालिफाई कर रखा था और ऐसे कैंडिडेट द्वारा कोर्ट केस भी पेंडिंग है। लेकिन साथियों, मोस्टली कैंडिडेट जिन्होंने एस्टेट क्वालिफाई है वही कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिलअप करेंगे। तो साथियों, एस्टेट वाले कैंडिडेट के लिए जो कैटेगरी थी आपकी, उसके रिगार्डिंग आपको बातचीत बताई जा रही थी। जी हाँ साथियों, एससी कैटेगरी के बारे में आपको बातचीत बताई जा रही थी। एससी कैटेगरी की 315 सीट्स थी। इनके लिए मेरिट क्या रह सकती है, तो इनके बारे में साथियों बहुत कम मेरिट रहेगी। और यकीन मानिए साथियों, एससी कैटेगरी की मेरिट जो बताई जा रही है उसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगी। एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है 53 से 54 क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, एक बार फिर से देख लीजिए, 53 से 54 क्वेश्चन एससी कैटेगरी में आप समझ सकते हैं। ये साथियों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको बातचीत बताई जा रही है। अब सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स 5 नंबर हट चुके हैं, तो इनका दोस्तों कोई योगदान नहीं रहेगा कि 5 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो साथियों 5 नंबर समाप्त। अब 95 में से रिजल्ट जारी होगा और 95 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बातचीत बताई जा रही है। जी हाँ साथियों, अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप सेफ पोजीशन में खुद को समझ सकते हैं। बहुत जल्द आपका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा और आप कैंडिडेट की ज्वाइनिंग भी देखने को मिलेगी। प्यारे साथियों, टीजीटी वाले कैंडिडेट जिन्होंने काफ़ी लंबा संघर्ष किया है, जी हाँ साथियों, एचएसएससी के समक्ष कैंडिडेट उपस्थित हुए, पैदल यात्रा निकाली और साथियों चेयरमैन साहब से भी मुलाकात करी, सीएम साहब से मुलाकात करी और एजी साहब से मुलाकात करी। काफ़ी सराहनीय प्रयास है और इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आपका रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जी हाँ साथियों, कल माननीय न्यायपालिका द्वारा डिसीजन दे दिया गया कि 5 नंबर आपके हट चुके हैं। तो साथियों, अब आपका रिजल्ट 95 से देखने को मिलेगा और 95 से एक्सपेक्टेड मेरिट, अनुमानित मेरिट आपको यहाँ पर बताई गई है। इसी के आसपास आपको मेरिट देखने को मिल सकती है। प्लस माइनस 1 आप इसमें अधिकतम रख सकते हैं, प्लस माइनस 1 क्वेश्चन आप इसमें अधिकतम मान सकते हैं। यही साथियों आपके मेरिट होने की संभावनाएं आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। बाकी एचएसएससी के ऊपर डिपेंडिंग है, क्योंकि साथियों 5 नंबर यहाँ पर हटा दिए गए हैं। तो एक एवरेज स्टूडेंट का भी यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अगर 100 में से मेरिट जारी होती तो निश्चित रूप से साथियों इस मेरिट में आप कम से कम 4 से 5 नंबर और ऐड कर लेते, लेकिन 95 से मेरिट इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी। और साथियों, ये कोई 100% एक्यूरेट आप इसे समझ कर ना चलें, क्योंकि अनुमानित मेरिट है, इसमें भी थोड़ा बहुत फेरबदल आपको देखने को मिलेगा। जनरल कैटेगरी की 630 सीट्स के लिए 61 से 62 क्वेश्चन, बीसीए कैटेगरी की 244 सीट्स के लिए 59 क्वेश्चन, बीसीबी कैटेगरी की 141 सीट्स के लिए 60 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 175 सीट्स के लिए 59 से 60 क्वेश्चन, एससी कैटेगरी की 315 सीट्स के लिए 53 से 54 क्वेश्चन। इनमें प्लस माइनस आप अधिकतम 1 कर सकते हैं, प्लस माइनस 1 आप इनमें रख सकते हैं और इसी के इर्द गिर्द आपको मेरिट देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं आप सभी साथियों का सिलेक्शन हो, आप सभी साथियों के सपने साकार हों, आपके माता पिता के सपने साकार हों और आपने जो मेहनत करी है वह मेहनत साथियों आपकी रंग लाए। सरकारी विद्यालयों में आप ज्वाइनिंग प्राप्त करें और एक अच्छा खासा वेतन प्राप्त करें, विद्यार्थियों को उचित शिक्षा प्रदान करें जिससे राष्ट्र का निर्माण हो सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी चैनल को सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद।